हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज चल रही थी 5.2। हम 5 प्रश्न हल कर चुके थे और छठा प्रश्न हमारा शुरू होता है अब। देखिए छठा प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की संख्याएं हैं वो 100 से शुरू होती हैं और कहाँ तक चलती हैं, 999 तक। ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या है। अब इनमें से 7 से भाज्य होने वाली में से 7 से भाज्य होने वाली संख्याएं क्या होंगी। देखो 100 में 7 का भाग जाता नहीं, 101 में भी नहीं जाता है, फिर 102 में आप 102 में देंगे वहाँ भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर 103 में दें वहाँ भी नहीं जाएगा, 104 में वहाँ भी नहीं जाएगा, तो फिर 105 में देंगे तो 105 में हमारे पास 7 का भाग जाता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जाएगा 112 में 7 अधिक पे, ये चलता रहेगा। लास्ट में देखिए 999 में क्या 7 से भाग जाता है, आप भाग देकर चेक कीजिए। 9 एकम 9 बचेंगे 2, कितने बन जाएंगे 29, 9 7 चौक 28 बचेगा 1, 19 7 दूनी 14, कितने बच जाएंगे 5। तो आप 999 में से 5 डेसिमल कम कर दीजिए, फिर भाग चला जाएगा। तो यानी किस में भाग जाएगा, 994 में। तो ये हमारे पास 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 105 से शुरू होंगी और कहाँ फिनिश होंगी, 994 पे फिनिश होंगी। तो यहाँ अब इसकी बात करें हम तो ये क्या है, एक एपी है। आपको कैसे पता लगा एपी है, क्योंकि सभी में अंतर कितने का आएगा, 5 का। हमने पहले भी कहा है जब किसी संख्या से विभाज्य संख्याओं को हम लिखते हैं तो हमेशा एक एपी होती है। तो एक एपी है जहां पर प्रथम पद कितना है 105, व सारो अंतर या कॉमन डिफरेंस वो कितना है 7, जितने का भाग देते हैं वो ही डी होता है। तो ए पता है और डी पता है। मान लिया हमने जो अंतिम पद है, माना एन अंतिम पद वो 994। ठीक है, अंतिम पद कितना है 994, इसको क्या लिख दिया हमने, एन है, ये एनवा पद है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है, यानी एन का मान पूछ रहा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। यहाँ पे एन के सूत्र से एन को निकाल देंगे, क्योंकि एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे ए एन की जगह, ए एन की वैल्यू है 994, ए का मान हमारे पास 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है हमारे पास 7। सरल करेंगे 994 बराबर 105 प्लस 7 से गुणा करेंगे 7n माइनस के 7, तो 105 में से 7 घटा देंगे, हमारे पास संख्या बच जाएगी 98, प्लस में 7n, इधर है 994, 98 को ले आएंगे इधर, तो 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n, यहाँ घटा देंगे हम, तो ये कितने बच जाएंगे, ये बचेंगे आपके पास 896 बराबर 7n। 7 का भाग दे देंगे हम यहाँ, तो 7 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 896 बटे 7 बराबर n। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 एकम 7, बच गया 1, 19 7 दूनी 14, बचेंगे आपके पास 5 और 6 56, 7 का देंगे 7 8 56, n बराबर 128। इसलिए 3 अंकों की संख्याओं में 128 संख्याएं 7 से भाज्य हैं।
7 से भाज्य हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है समांतर श्रेणी AP 10, 7, 4 और आपके पास लास्ट टर्म यानी अंतिम पद है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद पूछ रहा है? 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो पीछे से 11वां पद हमें चाहिए। ठीक है, माना m बराबर 11, अंतिम पद को हम m ले लें तो m बराबर 11 है। यहाँ पर अंतिम पद को लिखते हैं l से, वो कितना है? 62 है। और यहाँ इस वाली समांतर श्रेणी का सार्वंतर यदि हम निकालें तो वो कितना है? d। आप घटा सकते हो 7 में से 10 तो कितना मिलेगा? -3। अब अंतिम पद से अंतिम पद या लास्ट टर्म अंतिम पद L से mवां पद ज्ञात करने का सूत्र हमने लिखवाया था am बराबर L माइनस m-1 इंटू डी होता है। हम इसमें सारे मान रख देंगे जो जो हमारे पास हैं। तो a m की जगह पर 11, l का मान माइनस में 62, माइनस m की जगह पर 11, -1 और d कितना निकला हमारे पास? -3। सरल करेंगे हम इसे, -62 माइनस में ये बन गया है 10 और इसे गुणा करेंगे -3 से, तो ये हो गया -62 और प्लस में 30, माइनस माइनस गुणा हो गया तो प्लस हो गया ये, तो कितना बच गया? -32। तो ये अंतिम पद से 11वां पद है, जो कि अंतिम पद से 11वां पद है। यही पूछा गया था आपको। अंतिम पद से mवां पद ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए, आप इसे ज्ञात कर पाएंगे। सेम ऐसा ही प्रश्न नंबर 8 है, जिसे आपको हल करके देखना है इसी पैटर्न के जरिए। आइए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। किसी एपी में आपको 2 मान मिले हैं। क्या क्या मिला? कह रहा है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म वो कितनी है? 7। व अंतिम पद जिसको कहते हैं लास्ट टर्म वो कितनी है? 125 है। ठीक है, अब साथ में ये भी कह रहा है एपी में कुल पदों की संख्या n होती है, तो n बराबर कितना है? 60 है। और क्या पूछ रहा है? A32वां पद ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए अंतिम पद 125, एपी में कुल 60 पद हैं, तो अंतिम पद ही 60वां पद होगा। तो A60 की वैल्यूज मिली है, 60वें पद का मान है कितना? 125। अब A60 का मतलब हो गया A प्लस 59D 59D, 60 से एक कम D। हम इसे सरल करेंगे, हमको A तो पता है कितना है? 7। 59D बराबर 125, 7 को इधर ले आएंगे हम, तो 125 में से हम 7 घटा देंगे, तो 59D बराबर 125 माइनस 7 कितने आ जाएंगे? 118। तो हम D ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 118 बटे 59 कितना आया? 2। तो ये सार्वंतर D मिल गया हमको। प्रथम पद पहले से दे रखा है सवाल में और सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया। जब A और D ज्ञात हो जाए तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए A32 32वां पद क्या कहलाएगा? A प्लस 31D, 32 से एक कम D आएगा। A का मान 7 है प्लस 31 और D अभी निकाला 2, तो 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करेंगे
62 आ जाएंगे। 62 में 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास 32वां पद आ जाएगा। A32 बराबर कितने हो गए हैं? 69। ये हमारे पास 32वां पद है। ठीक, आइए 10वें प्रश्न को देखें। 10वां प्रश्न है, कहता है चार संख्याएं एपी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितनी है? हमारे पास 4 संख्याएं हैं एपी में। हमने बताया जब 4 संख्याएं लेना हो तो कैसे लेंगे? a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये माना 4 संख्याएं एपी में हैं। ठीक है, हमने बताया था संख्याओं का चयन, तो ये 4 संख्याओं का चयन इस प्रकार से करेंगे। ये एपी की 4 संख्याएं हैं। अब क्या कहता है? संख्याओं का योग 50 है तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, 50 के बराबर लिख देंगे। इसलिए प्रश्न से a-3d प्लस a-d प्लस a+d और प्लस a+3d, इन सभी का योग कितने के बराबर है? 50 है। तो 3d माइनस का 3d माइनस d प्लस d कट जाएंगे, a और a जुड़कर हो जाएंगे 4a बराबर 50। तो a का मान हमको मिल जाएगा 50/4। काट देंगे 2 से तो ये बनेगा 25/2। ये a का मान है। अब हमें d और चाहिए तो सारी संख्याएं हमको ज्ञात हो जाएंगी। a का मान रख देंगे, d रख देंगे, चारों संख्याएं मिल जाएंगी। पर d कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक संबंध और दिया। कहता है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो यहाँ से सबसे बड़ी कौन सी होगी? आप इसे ले सकते हो सबसे बड़ी, तो फिर सबसे छोटी क्या होगी? ये वाली होगी। प्रश्न से लिखे हम इसे, तो यहां सबसे बड़ी संख्या a+3d ये बराबर है छोटी संख्या के 4 गुने के। छोटी संख्या क्या है? a-3d, इसके 4 गुने के बराबर है। तो सरल करें हम इसको भी तो क्या आ जाएगा? a+3d बराबर 4a माइनस में 12d। पक्षांतरण कर देंगे इनका, d को एक पक्ष में, a को दूसरे पक्ष में। तो a को इधर ले आते हैं, d को उधर ले जाते हैं, तो 3d प्लस में 12d और बराबर में 4a माइनस में a, तो ये हो गए 15d और इधर हो गया है 3a। 3 का भाग दे देंगे 15 में, तो a बराबर 15/3d या कहें तो a बराबर 5d। ये a का मान आ गया 5d। अब हमारे पास a तो पता है हमको, तो a का मान यहाँ पे रख देंगे। तो a कितना है वो रखिए यहाँ पे, चूंकि a बराबर है 25/2, इसलिए यहाँ रखेंगे तो 25/2 बराबर 5d। 5 का भाग देंगे इधर, तो 25/2 गुणा 5 बराबर d। तो d का मान आ जाएगा 5/2। तो a मिल गया और d मिल गया, दोनों मान हमारे पास आ गए। तो संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं क्या क्या बनेंगी। इसलिए संख्याएं a-3d पहली संख्या है, a का मान 25/2 -3 गुणा 5/2 d का मान। तो सरल करेंगे तो लघुत्तम तो 2 ही आएगा। 25 - 15 कितने हो जाएंगे? 25 में से 15 घटा दीजिए, 10/2 यानी 5। ये पहली संख्या आ गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम a-d को। a-d कितनी होगी? a-d बराबर a का मान 25/2 माइनस d का मान है 5/2, लघुत्तम 2 ही रहेगा। 25 - 5 यानी 20/2 कितना हो जाएगा? 10। और आगे बढ़े हम तो फिर है a+d, इसे निकालें तो 25/2 प्लस में d का मान 5/2, लघुत्तम फिर 2 आएगा। 25 + 5
कितने हो जाएंगे 30, तो 30/2 मान आएगा 15, और लास्ट संख्या है a प्लस 3d, तो वो हो जाएगी 25/2 प्लस 3 गुणा 5/2, लघुत्तम यहाँ भी कितना है 2, और ऊपर कितना आ गया 25 प्लस 5 15, 40/2, तो ये हो गया 20। तो ये संख्या है हमारे पास आगे यहाँ पर 5, 10, 15, 20। तो ये एपी के चारों पद मिल गए हैं। कह रहा था एपी में 4 पद हैं, 5, 10, 15, 20 वो होंगे। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारे पास थी एक्सरसाइज 5.2। अब हम आगे बात करेंगे, वो टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना, यानी n टर्म्स का टोटल एडिशन कितना होगा, टोटल सम कितना होगा, उसे हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, या कहें तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एपी, यानी सभी n पदों का, पहले सभी n पदों का योग। इसमें दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, जब आपको पदों की संख्या n पता हो, प्रथम पद a ज्ञात हो, सार्वंतर d ज्ञात हो, तब योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा d। ये हमारे पास n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। आपको इस सूत्र को याद रखना है, जहाँ Sn सभी n पदों का योग कहलाता है, n पदों की संख्या कहलाती है, a प्रथम पद होता है और d क्या है सार्वंतर। तो यदि आपको यहाँ आपके पास 4 मान हैं और इन 4 मानों में से यदि कोई एक मान आपसे पूछा जाए तो इस सूत्र की सहायता से उसे ज्ञात किया जा सकता है, बाकी 3 आपको मिल जाएंगे। एक और दूसरा है फॉर्मूला, वो किस रूप में है वो ये देखिए, जो हमने Sn लिखा है उस Sn में हम थोड़ा सा बदलाव कर दें। इस Sn को हम ऐसा लिख दें n/2 तो एज इट इज, ऊपर जो 2a है उसको a प्लस a लिख दें, बाकी एज इट इज, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। तो हम यदि इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, लास्ट में जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये है nवां पद, और n पदों की कुल संख्या भी है, तो nवां पद यानी अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम किससे और लिखते हैं, अंतिम पद को हम l से भी लिखते हैं, तो आप इसे l भी लिख सकते हो। n पदों का योग कर रहे हैं तो ये लास्ट पद है इसलिए l। तो n पदों का योग ज्ञात करने का एक और भी सूत्र है हमारे पास, Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मान पता होने चाहिए, n यानी पदों की संख्या पता होनी चाहिए कि एपी में कुल कितने पद हैं। सेकंड क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद a पता होना चाहिए। यदि प्रथम पद भी पता है और साथ में अंतिम पद l पता है, आपको सार्व अंतर की जगह पर क्या मिल रहा है, अंतिम पद मिल रहा है, लास्ट टर्म मिल रही है, तो फिर आप योग ज्ञात करने के इस सूत्र को काम में लेंगे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस फॉर्मूले हैं आपके पास। जब सार्व अंतर और प्रथम पद दिया गया हो तो ऊपर वाला सूत्र काम में लेंगे, और जब सार्व अंतर की बजाय अंतिम पद दे दिया जाए और प्रथम पद दिया जाए तो फिर आप इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। आइए दोनों की एक एक एग्जाम्पल हम आपको करा देते हैं। एग्जाम्पल 13 है, कहता है योगफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है एपी 1, 4, 7, 10, इसके 20 पदों का। जब एपी मिल गई तो इसका मतलब प्रथम पद भी मिल गया, सार्वंतर भी मिल गया, और पदों की संख्या 20 n आपको दे दी गई है। ऐसे सेकंड में भी है, आपको प्रथम पद पता है, सार्वंतर निकाल सकते हो और पदों की संख्या दे रखी है। तो दोनों एक जैसे प्रश्न है, मैं पहले वाले को हल कर रहा हूँ, दूसरे को आप करके देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछा जा चुका है। तो चलिए फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में आपको क्या क्या मिला, तो एपी में n बराबर 20 पदों का योग पूछा गया, तो n बराबर 20, प्रथम पद 1 और सार्वंतर d निकालेंगे, 4 - 1 तो कितना आ जाएगा 3। तो n पता है, a पता है, d पता है, इसलिए n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी,
ये सूत्र काम में लेंगे क्योंकि हमें डी पता है, ए पता है, तो ए और डी के बारे में जानकर तो ये सूत्र लगाएंगे हम। तो एस एन की जगह रखेंगे 20, क्योंकि हमें 20 पदों का योग चाहिए, तो एन का मान 20 हो गया। फिर एन की जगह फिर से 20 रख देंगे। फिर आगे 2a, ए का मान 1 है, प्लस एन की जगह फिर से 20 माइनस 1, और डी का मान कितना है, 3 है। सरल करेंगे और आगे, तो ये हो गया 10, यहाँ 2, और ये 19 इंटू 3, तो ये हो गया है 10, 2 प्लस 19 57, 57 में 2 जोड़ देंगे हम, कितने हो जाएंगे, 59। 10 से गुणा करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 590। तो ये 20 पदों का योग हमारे पास आ गया एपी के, कितने होंगे, 590 होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट को आप हल करके देख लीजिए। एग्जाम्पल 14 को देखें तो कहता है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 34, 32, 23 से लेकर 10 तक, पर हमें ये नहीं पता, यहाँ पर एपी तो पता है, लेकिन ये अंतिम पद कौन सा पद है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ से n का मान निकालना चाहेंगे। तो देखिए फर्स्ट में हम लिख सकते हैं, ये है 34, 32 प्लस 23 प्लस लास्ट 10। यहाँ प्रथम पद a बराबर 34, सार्वंतर d 32 माइनस 34 माइनस 2, व अंतिम पद यानी an वो कितना है, 10। तो यहाँ हम an के सूत्र से पहले n को निकालेंगे, जो कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यूज है वो 10 है, a का मान 34 है, और n हमको ज्ञात करना है, d हमारे पास -2 है। तो 10 बराबर 34 माइनस का 2n गुणा करेंगे तो, और प्लस का 2, 34 और 2 होते हैं 36, 36 को इधर ले आएंगे तो 10 माइनस 36, और बराबर में माइनस के 2n घटाएंगे यहाँ से, 10 माइनस 36 तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 26, और इधर है माइनस का 2n, -2 का भाग दे देंगे 26 में माइनस के में, तो आपके पास n का मान आ जाएगा कितना, प्लस में 13। ये हमारे पास n आ गया प्लस 13। अब n मिल गया, इसलिए 13 पदों का योग Sn बराबर, अब आपको देखिए प्रथम पद पता है और अंतिम पद भी पता है, तो इस सूत्र को हम काम में लेंगे। ठीक है, सार्वंतर डी हमको जानकारी ही नहीं है, वैसे है भी, लेकिन फिर भी ये छोटा पड़ेगा तो हम इससे करेंगे। तो यहाँ पे रखिए वैल्यूज क्या क्या होंगी, एस एन की जगह पर 13, तो 13/2, ए का मान प्रथम पद था हमारे पास 34, प्लस एल यानी अंतिम पद जिसको ए एन कह रहे थे हम, कितना था, 10। ठीक है, आप फिर से देख सकते हो, तो लास्ट अंतिम पद 10 लिखा हुआ है, तो एल का मान 10 है। तो ये हो गया 13/2 और गुणा 34, 10 44, 2 से काट देंगे 22, तो 13 गुणा 22 गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26, 6, 26 और 2 28, 86 आपके पास यहाँ पर इन सभी पदों का योग आ जाएगा, जो कि 13 है। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट को भी देख लीजिए। इस एपी को देखें तो यहाँ से प्रथम पद ए का मान -5 है, और सार्वंतर डी को निकालें तो -8 में से घटाएंगे -5 को, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आपको डी मिल जाएगा। वह अंतिम पद एल जिसको हम ए एन भी कह सकते हैं, वो कितना है, माइनस का 230 है। तो सेम ऊपर वाले प्रश्न के तरीके से यहाँ से भी हम एन का मान निकालेंगे, पदों की संख्या चाहिए हमें, कितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो चूंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे, ए एन का मान है 230, और ए का मान है आपके पास -5 प्लस n -1, डी की जगह -3।
तो ये माइनस में 230 बराबर -5 गुणा करेंगे तो माइनस का 3n और प्लस में 3। यहाँ से -3n को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 3n इधर आएगा तो प्लस में 3n हो जाएगा। और आगे माइनस के जो 230 है हम इसको दूसरे पक्ष में ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो पहले से यहाँ पर माइनस के 5 और प्लस के 3 है तो कितना शेष बचेगा, वो बचेगा माइनस का 2 और 230 इधर आएंगे तो प्लस के 230 हो जाएंगे। अब यहाँ हम सरल करेंगे इसे, 3n बराबर 230 में से 2 कम कर देंगे 228, 3 का भाग दे देंगे तो 228 बटे 3, 3 7 21 और 3 6 18, n बराबर कितने आ गए, 76 आ गया आपके पास। इसलिए n पदों का योग, इस योग को हम निकालना चाहें Sn सूत्र काम में लेंगे n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है तो इस फॉर्मूला छोटा है, हम इसी को काम में लेकर के n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो Sn की जगह पर 76 बराबर 76 बटे 2 और a की जगह -5 और l की जगह पर माइनस के 230, जैसा कि हमको ऊपर श्रेणी में मिला था। पहला पद -5 है और लास्ट वाला है वो माइनस का 230 है। दोनों जुड़ जाएंगे और 76 को हम काट देंगे 2 से तो कितने आ जाएंगे, ये 38 आ जाएंगे और ये दोनों जुड़ के माइनस के 235 हो जाएंगे। तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और 38 को आप 235 से गुणा कर दीजिए तो ये गुणा आएगा 8930। आप गुणा करके चेक कर लेना। तो ये हमारे पास 76 पदों का योग आ गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कैसी लगी। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।